नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र असीम सक्सेना। आज मैं आदरणीय श्री वगीश छाबड़ा जी का हार्दिक आभार प्रकट करना चाहता हूं कि हमेशा मुझको आशीर्वचन प्रेरणादायक शब्दों के साथ उत्साहित करते रहते हैं। यू आर डूइंग गुड, यू आर डूइंग गुड, ऐसे वचन बहुत अच्छे लगते हैं और जाहिर सी बात है उत्साहवर्धन भी होता है। तो आपका हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद और आपसे यही प्रार्थना है कि आप आगे भी ऐसा स्नेह बनाकर रखेंगे। मैं अपने मित्र श्री मुकेश खंडवाल जी का भी हार्दिक आभार प्रकट करना चाहता हूँ। ये भी मुझको हमेशा फ़ोन करके मैसेज करके अपने सुविचारों से प्रेरित करते हैं, हौसला बढ़ाते हैं। अगर कहीं पे मैं कुछ ऐसा कुछ बोल जाऊँ, सुदामा और कृष्ण की दोस्ती का हवाला दूँ, तो ये बोलते भी हैं कि आप किसी से कम हो क्या, आप अपने आप को ऐसा क्यों बोलते हो। तो ये सब बातें बड़ी अच्छी लगती हैं। पता लगता है कि आप मुझको हृदय से कितना लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। आपका ये व्यवहार बहुत अच्छा लगता है, दिल को प्रसन्न करता है। आप अपना स्नेह ऐसे ही बनाए रखें। आपका भी एक बार बहुत बहुत आभार। अब चर्चा शुरू करते हैं अपनी एक कहानी से, जो मेरा एक सत्य अनुभव है। छोटे से शहर में हम रहा करते थे। फादर रेलवे में जॉब करते थे, रेलवे के क्वार्टर में रहा करते थे। और एक हमारा मेरे फादर का एक ये नियम रहा है, उन्होंने मेरे को खेलने कूदने से ज़्यादा पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस किया है। चंपक नंदन ये इंग्लिश की आती थी और वो मेरे को पढ़ाया करते थे। ग्रामर वगैरह उन्होंने बचपन से ही मेरी मार मार के ठीक कर दी। उस मौके पे किताब पढ़ने का शौक पड़ गया। तो जब गर्मी की छुट्टियां होती थी तो मेरे लिए घर में किताबें आ जाती थी, क्योंकि खेलने का उतना ज़्यादा माहौल था नहीं। फादर ने कभी भी मेरे को पतंग नहीं उड़ाने दी, पतंगे कन्ने बांधना नहीं आता, गोली नहीं खेलने दी, गुल्ली डंडा नहीं खेलने दिया। इस प्रकार के जितने भी बचपन के खेल होते हैं कुछ नहीं करने दिया। तो किताबें पढ़ने का शौक लग गया। तो वेताल की कथाएं, पंचतंत्र की कथाएं, प्रेमचंद के उपन्यास, बंकिम चंद्र, शरद चंद्र, आनंद मठ, ये सब कहानियाँ मैंने पढ़ना शुरू किया। वहीं पे रेलवे की एक लाइब्रेरी थी, उसमें मेरे को उपन्यास पढ़ने का शौक लगा, बंगला साहित्य का हिंदी अनुवाद। और अगर वहाँ पे हिंदी की 1000 उपन्यास होंगे तो 800 मैंने पढ़े होंगे। बहुत किताबें पढ़ता था मैं। 5-5, 600 पेज की 2 दिन में 3 दिन में किताब खत्म हो जाती थी। गर्मी की छुट्टी का ऐसे आनंद हुआ, ऐसे लुत्फ हुआ। प्रेमचंद का सारा साहित्य पढ़ा। गोदान और रंगभूमि पढ़ के गांव देखने की बड़ी प्रबल इच्छा हुई। मेरा गांव से कोई संबंध नहीं, शहर के रहने वाले। ग्रैंडफादर वकील थे लखनऊ में, उन्होंने काकोरी रेल डकैती का केस लड़ा था, महात्मा गांधी के साथ नमक आंदोलन में गिरफ्तारी दी थी। तो शहर से ही हमारा मतलब रहा, गांव से कोई मतलब नहीं। जब प्रेमचंद के उपन्यास पढ़े तो गांव देखने की बड़ी इच्छा होती थी। गांव सिर्फ 2 ही जगह दिखते थे, या तो पिक्चरों के पर्दे पे, या जब ट्रेन से कहीं जा रहे होते थे तो खिड़की से बाहर। एक दिन की बात है, घर में हम थे, इतवार का दिन था। तो फादर के ऑफिस के एक सज्जन आए, उनके बेटे की शादी थी, वो बेटे की शादी का निमंत्रण देने आए कि सक्सेना जी बारात जा रही है, आपने चलना है। और बारात को जाना था गांव में। तो फादर ने बड़े सभ्यता के साथ उनको अपनी अनुपस्थिति का कारण बता दिया कि मैं नहीं जा पाऊंगा। चलते चलते उन्होंने दांव मारा, बोले असीम तुम चलना, तुमको गांव देखने का शौक है ना, गांव देखने को मिलेगा। अरे मैं तो मजा आ गया, मैं हाँ ठीक है मैं चलूंगा। उनके जाने के बाद घर में सबने मना किया, मत जाओ मत जाओ मत जाओ, लेकिन अब तो प्रोग्राम बन गया था। तो जाते हुए वो ये बता के गए थे कि यूनिफॉर्म क्या पहन के जानी है। वो कल सवेरे 8 बजे ट्रेन है, स्टेशन पे आ जाना और वहाँ से चलेंगे, इस नंबर प्लेटफॉर्म पे आ जाना। ठीक है जी। और यूनिफॉर्म क्या बताई, पजामा कुर्ता जूता मोजा। पजामा कुर्ता जूता मोजा, जूता मोजे पे तो पैंट शर्ट चलती है, पजामा कुर्ता तो चप्पल चलेगी। लेकिन नहीं, अब उन्होंने बोला है तो हो सकता है गांव की यही ड्रेस हो। और गांव देखने का तो दिमाग में भूत सवार था, गांव देखने जाना।
फादर मदर दोनों घबराए हुए कि ये क्या बेवकूफ़ी कर रहा है, ये मान नहीं रहा है, जाएगा ज़रूर। तो उन्होंने रेलवे का पास बनवा के दे दिया कि सब बिना टिकट जाएंगे तो तुम कम से कम जेल तो मत जाना, अपना पास दिखा देना। साथ में मेरे को लंच बॉक्स भी दे दिया, नाश्ता दे दिया, खाना दे दिया, बिस्कुट दे दिए, पानी की बोतल दे दी, कपड़े दे दिए, मेरी एक अटैची तैयार कर दी गई और मैं प्लेटफार्म पे आ गया। प्लेटफार्म से हम ट्रेन में आ गए। इस प्लेटफार्म के ऊपर 25-30 लोग जमा हो गए जो ऑफिस के ही थे। कईयों को मैं जानता था, कई मेरे को जानते थे कि तुम सक्सेना जी के लड़के हो। ट्रेन चली और टिकट किसी के पास नहीं था, सारे रेलवे एम्प्लॉई थे, सब एक दूसरे को जानते थे या पास वास सबके जेब में होंगे। खैर फिर एक प्लेटफार्म पर रुके, वहाँ पे ट्रेन चेंज हुई, शायद डुमराव था, पता नहीं क्या नाम था उसका। वहाँ से फिर आगे गए, वहाँ पे प्लेटफार्म पे रुके, वहाँ से उतर के बस पे आए। तो जैसे मैंने शादियाँ अटेंड की थी तो मेरा कोई अनुभव था कि एक बार हम गए थे इंदौर से कोटा शादी में, मामा की शादी थी, तो मेरे को वही तजुर्बा था और मैंने वही सपने देख रखे थे। जब हम कोटा के लिए पहुंचे थे तो कोटा से बाहर, शहर से बाहर आउटर पे ही एक उन्होंने व्यवस्था की हुई थी लड़की वालों ने। वहीं वहाँ हमारे नाश्ते वाश्ते का और फ्रेश होने का बंदोबस्त किया हुआ था, वहीं पे चाय और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह व्यवस्था थी। तो मैंने भी ये महसूस किया था कि वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक नहीं होगी तो गन्ने का जूस होगा, कुर्सियाँ उर्सियाँ नहीं होंगी तो आम के पेड़ों के नीचे चारपाइयाँ होंगी, खेतों के बीच में होंगी। और जैसे गोदान में और रंगभूमि में मैंने प्रेमचंद के उपन्यासों में पढ़ा था, बैल जा रहे होंगे, गले में उनके घंटे टन 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 कर रहे होंगे, वैसे झूमते झूमते जा रहे होंगे। गांव वाले किसान जो हैं वो जैसे पिक्चरों में देखते हैं, कंधे पे हल रख के कोई कपड़े पहने हुए उन्हीं पर उसमें जा रहे होंगे। लेडीज़ जो हैं वो कुएं पे जा रही होंगी, वैसे ही गाना गाते हुए जैसे हम पिक्चर में देखते थे, वो गाना गाते हुए जा रहे होंगे। जैसा सोचा था वैसा हुआ कुछ भी नहीं, सब अपने ढंग का था और सब नया था और बड़ा अद्भुत था। ये अपने आप में एक नया तजुर्बा है। खैर वहाँ से हम किसी बस में आए, बस में बैठ गए, बस में टिकट लिए नहीं लिए राम जाने। खैर वहाँ किसी जगह उतरे, किसी गांव पे उतरे। गांव में जब उतरे तो वहाँ पे सब लेडीज़ थी, वो मुंह पे दुपट्टा ऐसे डाल के, अपना वो साड़ी का पल्लू डाल के, कहाँ से आए हैं, बारात आई है। रिसीव करने वाला कोई नहीं था, ऐसा लग रहा था जैसे हम बेगाने घुसे जा रहे हैं। खैर चलो, होता होगा, ऐसे कुछ कल्चर होता होगा। मैं तो ऑब्जर्व कर रहा था चीज़ें, मेरी ज़िंदगी का नया तजुर्बा था। ईश्वर मेरे को पता नहीं क्या दिखा रहे थे। चलते 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 एक वो गांव का स्कूल आया, वो शायद जनवासा बनाया गया था। तब स्कूल के पास जब आए, हाँ यही है यही है यही है। अब उनकी असभ्यता, जो लड़के वाले गए थे बाराती हमारे साथ के ऑफिस वाले, मेरे फादर के ऑफिस वाले, उन्होंने ये नहीं किया कि वहाँ से गांव से स्कूल की चाबी मंगवा लें ताले की। उन्होंने पत्थर मार के ताला तोड़ दिया और अंदर घुस गए। मेरे को लगा अब तो पुलिस आएगी पकड़ेगी, मैं तो बाहर ही रुक गया। फिर जो पिताजी ने 2-3 लोगों को लगाया था कि ये साथ में जा रहा है, इसका ध्यान रखिए, उन्होंने अरे वहाँ क्या खड़ा है, बचवा को अंदर भेजो, बचवा को अंदर भेजो। मैं अंदर चला गया और मैं यही डरूं कि ताला तोड़ दिया, अभी गांव वाले आएंगे, पुलिस को लेके आएंगे और पुलिस पकड़ के ले जाएगी, अपना ताला कैसे तोड़ दिया, ये तो इलीगल है। लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। फिर अब खाने वाने का बंदोबस्त, जैसे हम जाते हैं तो जनवासे में लड़की वालों की तरफ से खाने का बंदोबस्त होता है, वहाँ कुछ नहीं। अब उसने गमछा लपेटा हुआ था, उसी को खोला, उसे में सत्तू घिसा और सत्तू लिट्टी, वो उनका तैयार हो गया जी। और खैर मेरे पास तो खाना था तो मैंने पराठा वराठा खा लिया अपने। जो पिताजी के दोस्त लोग थे वो भी एक एक कौरा खा के चले गए, आधा आधा कौरा। खैर उसके बाद मेरे को थोड़ी सी नींद नींद सी आ गई, मैं भी सो गया। फिर मेरे को उठा के हिलाया, हिला के उठाया गया, अरे उठो उठो खाना खा लो। तो लिट्टी और चोखा, चोखा जो था बड़ा स्वादिष्ट था, लेकिन जैसे ही मेरे को ध्यान आया कि वो जो लुंगी लपेटे हुए था उसमें उसको घिसा गया है, तो मेरा फिर खाया नहीं गया, फिर मैंने छोड़ दिया। और उसके बाद फिर शाम की तैयारियां शुरू हुई बारात चलने की। फिर अब जैसा मैंने सपना देखा था तो वहाँ बगल में कुआं था, कुएं में लेडीज़ जो हैं बाल्टी लेकर जा रही थी, पानी वानी भर रही थी। तो मैं भी पहुँच गया पानी पीने के लिए। तो अब मेरे बोलने की तो हिम्मत थी नहीं कि कहीं मैं बोलने से कोई नाराज़ ना हो जाए। तो एक ने पूछ लिया, पानी पियोगे? मैंने कहा जी। आओ पियो। अब उन्होंने बाल्टी से पानी डालना शुरू किया। मैंने ज़िंदगी में पहली बार ऐसे करके पानी पिया, गिलास से पानी पीने वाले गिलास भरे तो वो जो पानी से गिलास में भरते थे
तो गिलास में तो जरा सा आता था, आधी बाल्टी तो पानी अगल बगल गिर जाता था, क्योंकि तो पलटते तो इतनी मोटी धार गिरती थी पानी की। मैंने यूँ करके पिया, यूँ करके पिया तो जरा सा पानी मुंह में गया, मुश्किल से 5-7 घूंट पिया होगा, बाकी सारा पानी अगल बगल से निकल के जूते उते से भीग गए। वो लोग भी हंसने लगे कि नया नया बांगड़ू आया है शहर से। खैर ठीक है, नया तजुर्बा था। उसके बाद सब कपड़े वपड़े पहने, वहाँ पैंट शर्ट पहनी, जबकि कायदे से मैं पजामा कुर्ता सोच रहा था, लेकिन पजामा कुर्ता तो ख़त्म हो गया। पैंट शर्ट पहन के, जूता वूता पहन के और बारात के लिए चले। तो जो मेरा, जिसकी लड़के की शादी थी, वो मेरा क्लास फेलो था, मेरा दोस्त था। वो मेरा दोस्त था जो जिसकी शादी होनी थी। वो डोली में बैठा, मैंने उसको देखा, तू डेलू में बैठेगा? खैर उसने मेरे को देख के अनदेखा किया। वो उसी पारंपरिक जो यूनिफॉर्म थी उसी में था, धोती कुर्ता और काजल और जो भी चीज़ें थी, मेरे ख्याल तलवार थी कि नहीं थी मेरे को याद नहीं, ऐसा कुछ था, जो कि वो पारंपरिक ड्रेस थी। फिर वो डोली में बैठ के चले। तो इधर से हम लड़के वाले जा रहे थे बारात में। मैं तो उसमें डांस वांस होगा, डांस वांस तो कुछ नहीं था, सब थे, लेकिन सबके हाथ में हथियार थे, जैसे डंडा था, बंदूक थी और चाकू थे, इस तरह की चीज़ें थी। मेरे को लगा पता नहीं ऐसा कुछ कस्टम वस्टम होता होगा। जब इधर से गए तो उधर से लड़की वाले आ रहे थे, वो भी इस प्रकार से आते थे, चक्रव्यूह बना रखा उन्होंने, सारे के सारे वहाँ पे बोला उधर उधर रहिए, उधर रहिए, उधर रहिए। ऐसे लग रहा था जैसे कि सेना का मोर्चा चल रहा हो। वो आमना सामना कुछ इस प्रकार का था जैसे पांडव और कौरवों की सेना आमने सामने आ रही हूँ। मैं डर गया, मैंने कहा ये क्या बवाल है, कुछ मारपिटाई होनी है क्या? कि उधर से घेरिए, उधर से घेरिए, उधर से घेरिए। ये लोग भी डंडा ले लेकर ऐसे मतलब आ गए एक्शन में, बंदूक बंदूक सामने करके। मैंने कहा ये क्या बवाल है, तो शादी करने आए हैं, लड़ाई झगड़ा करने आए। तो मैं कोई पेड़ वेड़ की साइड ढूंढने लगा कि कुछ होगा तो मैं इस पेड़ पर चढ़ जाऊंगा। फिर उन्होंने कहा पेड़ पर किसी ने गोली मार दी। तो मैं घबराया हुआ था, मेरा समझ नहीं आ रहा था करूँ क्या। मेरी ज़िंदगी का पहला तजुर्बा था, बताने वाला कोई नहीं। सब अपनी लुंगियों की सेट कर करके सब ऐसे तैयार हो रहे थे जैसे पता नहीं कितने बड़े शूरवीर योद्धा हैं। खैर कोई बात नहीं। तो उसके बाद हाँ चलिए, हो गया हो गया हो गया हो गया। वो आपका बाहुबल देख रहे थे कि आपके अंदर इस प्रकार की योजना शक्ति है कि नहीं है, आपके अंदर स्ट्रेंथ है कि है नहीं। क्योंकि उनका ये मानना है कि हम लड़की उसी परिवार में देंगे जो हमारी लड़की की रक्षा कर सके। जो खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकता, हमारी लड़की की रक्षा क्या करेगा। तो इस प्रकार से उनका प्रोग्राम था। खैर हो गया। अब हम लड़की वालों के घर में पहुंच गए। वहाँ चारपाइयाँ लगी हुई थी, गाने बज रहे थे, और टू दी वेरी सरप्राइजिंग जो ट्रे लेके घूम रहे थे उसके अंदर पानी वानी नहीं था, उसमें था पान, बीड़ी, सिगरेट, माचिस, ये था। वो मेरे सामने से निकला, मैंने कहा मैं तो कुछ नहीं खाता। और मैंने इस चीज़ को नोटिस किया कि जो नालायक लोग, मैं नालायक बोल रहा हूँ माफ़ करें, बीड़ी पीने की हैसियत नहीं रखते थे, वो सिगरेट उठा रहे थे, जो फ्री में मिल रही थी ना, फ्री की तो आदत है बहुत पुरानी। जो तंबाकू खाने वाले थे वो पान उठा रहे थे। मतलब ये चला 2-3 बार, फिर किसी ने बोला अरे ये बचवा भी तो है, इसके लिए कुछ लाओ। तो मेरे लिए उनके पास कुछ था ही नहीं। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं। तो पानी आया, मैंने पानी पी लिया। पानी के साथ गुड़ आया, गुड़ मेरे को बड़ा अच्छा लगा। बिस्कुट तो खाते थे, तो गाँव की तो गुड़ है। खैर उसके बाद वहाँ से चलो जी वापस चलो। फिर हम आ गए, चांदनी रात थी। ये मेरे को सीन बहुत अच्छा याद है, बहुत अच्छा लगा। गांव का दृश्य था ये, अंधेरा हो गया था, शाम के 6-7-8 बज गए होंगे। गांव में अंधेरा जल्दी हो जाता है, और फसलें उठी हुई थी, बड़ी बड़ी फसल थी, गर्मी का टाइम था। और गर्मी में कौन सी फसल होती पता नहीं, वो बड़ी ऊंची ऊंची फसल थी, और फसल के बीच में से पगडंडी थी, और उस पगडंडी के बीच में से हम 5-6 लोग, जो मेरे फादर के दोस्त लोग थे, उनके साथ जा रहे थे। सबके हाथ में सिगरेटें थी। बहुत अच्छी चांदनी रात थी, और फसल के ऊपर लाइट तो थी नहीं, लेकिन चांदनी की जो रोशनी थी वो बहुत अच्छी फैली हुई थी। जब फसल लहराती थी, हिलती डुलती थी, तो ऐसा लग रहा है जैसे वो हमारे जाने का स्वागत कर रहे हों, तालियां बजा रहे हों। बड़ा ही अच्छा वो सीन था, बहुत अच्छा लग रहा था। खैर चलते 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 हम उस जगह पहुंच गए जनवासे में जहाँ पे हम टिके थे, जहाँ मेरी अटैची रखी हुई थी। वहाँ गए तो नाच का, गाने का प्रोग्राम चल रहा था, बिरहा हो रहा था। ये बिरहा मैंने पहली बार सुना कि बिरहा क्या होता है। उसके पहले बाहर नाच हो रहा था, लेडीज नाच रही थी, और जो मेरे फादर के जो फ्रेंड्स थे वो बड़े आतुर होकर देख रहे थे। वो पहली बार मैंने लेडीज का नाच देखा कि नाच क्या होता है।
और गाना चल रहा था, एक डाल पे तोता एक डाल पे मैना, और वो जो बार डांस स्टाइल का कैबरे होता है उस प्रकार का नाच हो रहा था खुले मैदान के बीच में, खेतों के बीच में। और वो बस गाना हो रहा था, वो नाच रही थी और सारे का सारे बावले होकर देख रहे थे। ठीक है, तो मेरे को लगा अच्छा इनके अंदर ये भी गुण है। खैर वहाँ से फिर अंदर आ गए। अंदर फिर पहले तो देखिए खेल क्या होता है, इतनी भीड़ थी, सब भरा पड़ा था। उसमें से एक लड़का भी गया था जो शायद वर्कर था, खलासी वगैरह था। बारात में एक लड़का भी गया था जो शायद वहीं पे काम करता था, रेलवे में। बारात में साथ आया था, खलासी था या पता नहीं क्या था, क्लास 4 स्टाफ का रहा होगा। मेरे को शक्ल से और बातचीत से नहायत बेवकूफ़ लगता था, लेकिन वहाँ सवाल जवाब का सिलसिला चल रहा था कि अच्छा ये सवाल बताइए, ये सवाल बताइए, इसका जवाब दीजिए। एक बार वो सवाल पूछते थे, एक बार ये सवाल पूछते थे, यानी वो उनका क्रॉस क्वेश्चनिंग चल रही थी कि हु इज़ इंटेलिजेंट, कहीं बेवकूफ़ लोग तो नहीं है। वो एक प्रकार से टेस्टिंग थी। ये भी एक परंपरा का सवाल था कि अगर लड़के वाले उस टेस्ट को पास नहीं कर पाएंगे तो वो लड़की को विदा नहीं करेंगे। तो ये भी देखिए उस समय की जो परंपराएं थी कितनी मजबूत थी। वो जवाब दे रहा था, जो मेरे को निहायत बेवकूफ़ लग रहा था, वो जवाब दे रहा था और तालियां बज रही थी। मैंने कहा यार कमाल है, मैं इसको जज नहीं कर पाया, ये तो बड़ा होशियार है। मतलब पता नहीं उल्टे पुल्टे सवाल पूछे जा रहे थे और वो बड़ा सही जवाब दे रहा था। वो ऐसे ही था कि यहाँ से वहाँ तक प्लेन गया तो पायलट की उम्र बताओ, तो उसने बोला 42 साल। तो उन्होंने कहा 42 कैसे, बोला हमारे यहाँ आधा पागल है, वो 21 साल का है, अब पूरे पागल 42 साल। इस प्रकार के वो क्वेश्चन आंसर हो रहे थे। न तो मेरे को क्वेश्चन समझ में आ रहा था, ना आंसर समझ में आ रहा था। तो ठीक है, तालियां बज रही थी, तब भी बैठ गए और पैर फैला लिए, लेट गए। उसके बाद फिर मेरे से बोला गया कि भैया आओ ऊपर आओ, ऊपर चल के छत पर सो जाते हैं। तो सीढ़ी से चढ़ के ऊपर चढ़ गए, बांस की सीढ़ी थी, उससे गए। वो वैसे वो सीढ़ी नहीं थी, बांस की सीढ़ी से ऊपर चले गए। जिंदगी में पहली बार मैं बांस की सीढ़ी पर चढ़ के छत के ऊपर गया, वहाँ लेट गए। फिर वहाँ पे हिलाया गया 2 बजे 2:30 बजे, चलिए चलिए खाना खाने, खाना खाने। फिर हम सीढ़ी से उतर के नीचे आए। नीचे आए और खाना खाने के लिए जब जिस जगह जाना था, किसी के मकान की छत पर बंदोबस्त था। नीचे एक आदमी खड़ा हुआ था और वहाँ पे ईंटों का चट्टा लगा हुआ था। बोला आपने लेना है, एक एक ईंटा उठा के ऊपर ले जाइएगा। ना क्या मतलब है, बोले ईंटे पे बैठ जाइएगा। तो कुर्सी उर्सी को जुगाड़ नहीं था छत के ऊपर, और ना ही कोई दरी वरी बिछी थी। तो एक ईंट उठा के मैं भी, अब देखिए जिंदगी में पहली बार ईंट हाथ में और सीढ़ी चढ़ रहा हूँ, बांस की सीढ़ी चढ़ के ऊपर गया। ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ था, उसने सीढ़ी पकड़ी वो और ईंट ले ली, मैं चढ़ के बैठ गया। अब ईंट के ऊपर मैं बैठ गया, सामने पत्ता लाई, खाना मिट्टी की हंडियों में बना हुआ था, बहुत बढ़िया सुगंध थी। और बोले पूड़ी लीजिए, पूड़ी लीजिए। उनकी पूड़ी इतनी बड़ी थी और मैंने सोचा जब पूड़ी इतनी बड़ी तो रोटी इतनी बड़ी होती होगी, वो फ्रेम में ही नहीं आएगी कैमरे का। खैर एक रोटी थी, पता नहीं कौन से तेल की थी, समझ नहीं आई। तो मेरे से आधी की आधी भी नहीं खाई कि, और वो घड़े से पानी पलट रहा था, तो उसके हाथ से घड़ा छूट गया और मेरी पत्तल पे गिरा, सब पानी पानी हो गया। मैं उठ के खड़ा हो गया, मेरे कपड़े पे सब भीग गए। फिर मैं बस जितना खाया था उतना ही खाया, मेरे को खाने का मन भी नहीं था। भगवान ने कृपा कर दी, पानी गिरा दिया। मैं उठ के बोले बैठिए बैठिए, मैंने कहा मेरा पेट भर गया। मैं सीढ़ी से नीचे उतर गया। खैर फिर जाके हम सो गए। रात में फिर आवाज़ आई, अरे भागो 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 भागो। क्या हो गया, लड़की वाले लाठी लेके दौड़ा के मार रहे हैं। तो ठीक है जी, अटैची हाथ में, एक हाथ में जूता। कर जूता फिर मैंने पहन लिया, मैं नंगे पैर दौड़ नहीं सकता, मैंने अटैची पकड़ दी और दौड़ना शुरू किया। हमारे घर के क्वार्टर के बगल में एक सिन्हा साहब रहा करते थे, सिन्हा जी। बहुत स्लो चलते थे, मतलब इतना धीरे धीरे चलते थे कि 10 बजे का दफ्तर था तो 10:30 बजे पहुंचते थे, निकलते थे घर से 9:30 बजे। वो 2 किलोमीटर चलने में उनको 1 घंटा लगता था, इतना स्लो चलते थे। वो भी दौड़ रहे थे और मेरे से तेज दौड़ रहे थे, और मैंने उनको हराने की बड़ी कोशिश की, मेरे से तेज दौड़ रहे थे। मैंने कहा ये क्या पागलपना है, ये तो मतलब ड्रामेबाज है, मैं इनको हरा नहीं पा रहा, जबकि मैं बड़ा तेज दौड़ता था। खैर थोड़ी देर के बाद आवाज आई, आइए आइए आइए, समझौता हो गया, समझौता हो गया। क्या हो गया, लड़की के विदा होने के जब टाइम आया तो वहाँ पे लड़की वालों ने लाठियों से प्रहार करना शुरू कर दिया कि क्या आप हमको संभाल सकते हैं। फिर उन लोगों ने लाठियों से वार शुरू कर दिए। अब लड़के वालों ने पहले तो संभालने की कोशिश की, जब नहीं संभाल पाया तो भागे। भागे तो मैं दौड़ाया। फिर जब इधर समझौता हो गया, फिर आइए आइए आइए, जब आगे गए तो लड़की वाले छुपे बैठे हुए थे झाड़ियों में। जैसे ही लोग पहुंचे उन्होंने फिर दौड़ा के मारा। मैं तो बड़ा दूर था तो मैं वहीं से पलट रही, मैंने कहा अब मैं वापस नहीं जाऊँगा। मैं वहीं से बस स्टॉप पे आया, मैंने बस पकड़ी और मैं अपने शहर आ गया।
मैं फिर कहीं नहीं रुका, मैंने कहा बस ठीक है। वो मेरा ज़िंदगी का पहला अनुभव था कि जब मैं अकेले बस से आया, मेरे को ये भी नहीं पता था कि बस में कैसे बैठते हैं। पैसे थे, दिस वाज़ द कॉन्फिडेंस, और मैं आया, फिर अपना वहाँ उतरा, रिक्शा से बैठा, घर पहुँच गया। फादर ने पूछा क्या हुआ, कैसे आए? मैं तो ऐसे-ऐसे आ गया। फिर फादर ने जो उनसे बातचीत की होगी, जो भी है। लेकिन देखिए कहानी क्या है, ये भी घटना का एक क्रम है कि किस प्रकार की व्यवस्थाएं हमारे पूर्वजों ने बनाई थी कि अगर आप लड़की की रक्षा नहीं कर सकते तो आपको लड़की ले जाने का अधिकार नहीं है। ये है लड़की की सामाजिक सुरक्षा। आज हमारा समाज इससे थोड़ा सा बिखरा हुआ है। लड़कियों की इज्जत नहीं की जाती है, गलत है। उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इन बातों के ऊपर बयान तो आ जाते हैं, लेकिन उस पर पुख्ता इंतजाम नहीं होते हैं। हम लोग ऐसे जीते हैं जैसे हम हमारे बाद इस दुनिया में कोई दूसरा आएगा नहीं। हम इस धरती पे जीने वाले आखिरी इंसान हैं। अरे हमारी पीढ़ियाँ भी तो आएँगी, हम उनके लिए क्या देके जा रहे हैं? अभद्रता, अमर्यादा, असंस्कृति। अरे व्हाट इज़ दिस? हम एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बना कर दें, ऐसा मर्यादा बना कर दें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ ये महसूस करें कि वाह! हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए काम कितना आसान किया था। ये वैसे ही है जैसे मैंने पुरानी कंपनी में जहाँ-जहाँ भी काम किया, सक्सेना नाम का एक टैग बन गया कि अगर सक्सेना है तो रख लिया जाता है। और कई जगह ऐसा भी है कि कोई सक्सेना गलत काम करके गया और मैंने जाके पूछा तो उन्होंने मेरे को शक के नज़र से देखा कि आप भी वैसे ही करोगे जैसे पिछला करके गया था। तो हम ही चीज़ें बनाते हैं जो दूसरों के लिए रास्ता खोलता है, और हम ही चीज़ खराब कर देते हैं जो तो हमारे जैसे लोगों का रास्ता बंद भी हो जाता है। तो इसकी ज़िम्मेवारी हमारी है कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छा दरवाज़ा बना कर दें, एक अच्छा रास्ता बना कर दें, एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म बना कर दें, ताकि वो उसके आगे चलें। और आखिर में मैं अपने एक मित्र जो छूट गए थे, श्री प्रीतम शर्मा जी, उनका भी धन्यवाद प्रकट करता हूँ। वो भी देखते हैं और मेरे को अपने व्यवहार से और अपने इशारों से करते रहते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।